सदर ट्रंप ने मक्का मुआहदा जुर्रतमंदाना और इंतहाई अहम कदम करार दे दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया अजीम क़यादत को मुबारकबाद। कहा, मक्का की मुआहदा इस बात का मजहर है कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। ममालिक ज़्यादा मौसर और बामानी अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। मुआहदा सिर्फ तीन ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन तक महदूद नहीं बल्कि खित्ते में इज्तिमाई सलामती के तसव्वुर को भी तक़वियत दे सकता है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। मुआहदे का मकसद किसी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म का मक्का मुआहदे पर सदर ट्रंप की हिमायत का खैर मकदम। कहा, ट्रंप के हौसला अफजा कलिमात को दिल की गहराइयों से सराहता हूँ। पायदार अमन अवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए सबसे अहम और बुनियादी शर्त है। पाकिस्तान बरादर मुल्क सऊदी अरब और तुर्किया के साथ मिलकर खित्ते के दिफा को यकीनी बनाने के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और फैसला कुन क़यादत को खिराज तहसीन। कहा, ट्रंप ने जनूबी एशिया में जौहरी तबाही को टालने और लाखों जानें बचाने में मदद दी। अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही मुअस्सर रास्ता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, तुर्क हममनसब हाकान फैदान के टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों वज़राए ख़ारजा ने खित्ते की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। ईरान अमरीका 60 रोज़ा जंगबंदी MOU का आज आखिरी रोज़। पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर 17 जून को दस्तखत हुए थे। MOU में तय करदा 60 रोज़ा मुद्दत आज मुकम्मल हो रही है। मुआहदे के मुस्तक़बिल और आइंदा मरहले से मुताल्लिक पेशरफ्त पर पूरी दुनिया की नज़रें मरकूज़। मफाहमती याददाश्त में 7 रोज़ा डेडलाइन की कोई शर्त शामिल नहीं। ईरान अमरीकी डेडलाइन या धमकियों से मुतासर नहीं होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा इस्माइल बकाई की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान और कतर के अलावा कोई तीसरा मुल्क सालिसी नहीं कर रहा। ईरान ने हमेशा हर मुआहदे की पासदारी की। अमरीका ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। आपदा हर्मुज से मुताल्लिक ओमान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। ईरानी क़यादत और मुसल्लह अफ़वाद की अमरीकी नक़्ल हरकत पर कड़ी तनक़ीद। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नाला लई बेफर गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ढोक खब्बा और सादिकाबाद में पानी घरों में दाखिल। सामान खराब, मकीनों को शदीद मुश्किलात। अफजाल टाउन और चकराला में भी बारिश का पानी घरों में दाखिल। पानी में डूबे घर में मैसूर फैमिली की मदद की अपील पर रेस्क्यू टीमों ने घर में फंसे 5 अफराद को पानी से निकाल लिया। नाला लई कटारिया में पानी की सतह 20 फीट तक पहुंच गई। खतरे के सायरन बजा दिए गए। किनारे पर बसने वालों को फौरी इनखला की हिदायत। MD वासा के मुताबिक रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज है। नाला लई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट और गवाल मंडी पुल पर पानी की सतह 17 फीट है। गोरडा में सबसे ज्यादा। गुजरात, सियालकोट, जेहलम, शकरगढ़ और गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके से रेआब, कई इलाकों में फीडर्स डिप कर गए। गुजरात में मानसून का छठा कड़ाकेदार स्पेल। चंद मिनटों में 87 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों में वासा टीमें बारिशी पानी की निकासी के लिए मुतहर्रिक। महकमा मौसमियात का पंजाब भर में मानसून बारिशों के छठे स्पेल का अलर्ट। 21 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। मर्दान सवाबी के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। M2 मोटरवे पर बारिश के बायस ट्रैफिक हादसा। मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। बस में सवार एक मुसाफिर जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी। मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू इमरजेंसी टीमें मौका पर मौजूद जख्मियों को मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल करने का अमल जारी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक को तारीखी शिकस्त देने वाले साजिद इकबाल का नून लीग से इत्तेहाद। वज़ीर-ए-आज़म के बशीर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, साजिद अपने हल्के और आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इस वक्त 25 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। मखसूस नशिस्तों के बाद मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें 33 के करीब हो जाएंगी। बाकी 7 नशिस्तों पर इंतखाबात में नून लीग मजीद 3 नशिस्तें हासिल कर ले तो 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। आज़ाद कश्मीर के हालात पर काबू पाने और तामीर और तरक्की के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन और नए सूबों का मामला पार्लियामान में उठाने का फैसला। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन और नए सूबों पर मौक़िफ़ पेश करेंगे। इलेक्शन में मुबैना धांधली और पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो के आइंदा 2 रोज़ में कौमी असम्बली से खिताब का इम्कान।
जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। सूबाई वजीर सईद गनी का दो टोक मौक़िफ़। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर दाखिला की सियासी हैसियत क्या है? सिंध के अंदर सूबा बनना चाहिए या नहीं, इसका फैसला सूबे के आवाम करेंगे। MQM ज्यादा उछल रही है, जो बोलेगा उसे जवाब मिलेगा। दिफाई ज़रूरियात के लिए वफाक को पैसा देना कोई बुरी बात नहीं, तमाम सूबों को हिस्सा डालना चाहिए। हाफिज नईम अच्छे आदमी हैं, अपने तर्ज अमल पर खुद गौर करें। एहतजाज के लिए बेहतर तरीके भी हो सकते हैं, ऐसी जगह मुजाहरा न करें जहाँ हमदर्दी भी पैदा ना हो। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना दूसरे रोज में दाखिल। लाहौर में वज़ीर आला हाउस, जबकि कराची, पिशावर, क्वेटा में गवर्नर हाउसेज के बाहर धरनों में कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद। हाफिज नईम का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा, हम 25 करोड़ आवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। जंग के दौरान बहाना बनाकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई। हुक्मरान IMF के गुलाम बन चुके। पेट्रोल 225 रुपये फी लीटर किया जाए। बदकिस्मती से शरीफ और जरदारी खानदानों के शेयर IPPs में शामिल हैं। ऑडिट और ट्रायल होगा तो सबके एहसास सामने आएंगे। मुनम जफर ने कहा, मुतालबात की मंजूरी तक धरने जारी रखेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी की अब तक 84 मुलाकातें हो चुकी हैं। मेडिकल अफसरान दिन में 3 बार सेहत और खुराक का जायजा लेते हैं। बानी की खराब आंख तकरीबन मामूल के मुताबिक हो चुकी। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने की 2 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। मुकदमा निपटाने की इस्तदा। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट इजलास 4 बजे शुरू होगा। 69 निकाती एजेंडा जारी। 10 कवानीन मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। मामूल की कार्रवाई नहीं होगी। बहावलपुर से रुकने कौमी असम्बली इकबाल चन्नड़ के इंतकाल पर फातिहा खानी और दुआए मग़फ़िरत के बाद इजलास बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला के ज़ेली इदारों के सरबराहान का इजलास। तमाम इदारों के सरबराहान को अपने मुतालिका इदारों का 2 साला जामे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ारत दाखिला के तमाम इदारों को मुकम्मल जदीद खतूत पर मुंतकिल करना हमारा हदफ है। हर ज़ेली इदारे को मिसाली और अवाम दोस्त बनाएंगे। गुज़िश्ता और रवां साल हज ऑपरेशन के दौरान मंशियात स्मगलिंग का एक भी केस रिपोर्ट न होना हमारे इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी का वाज़ेह सबूत है। तलाल चौधरी ने कहा, वफाकी इदारों में काम न करने का कल्चर और सोच बदल दी।